हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। इसके पहले हम लोग ने पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स किए हुए हैं। इसके बाद ये मैक्सिमा और मिनिमा, इसका ही आगे वाला थोड़ा सम्स है उसके, मतलब उसके अंदर भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा करना है, इतना नहीं है लेकिन छोटा सा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिखी हुई है यही इसका सॉल्यूशन होता है, ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि ये प्रोसीजर राइट हैंड में जो है वही हम लोग को सम के अंदर दोहरानी है, खाली वैल्यूज निकालने हैं उसके साथ से। तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैं ये सम, पर्टिकुलर सम के साथ आपको बता देता हूँ, और मेरे प्लेलिस्ट में इसका प्लेलिस्ट आएगा, इसके अंदर आप देखेंगे तो और भी को बहुत सारे सम्स में सॉल्व करने वाला हूँ। उसके अंदर यही टाइप के सभी सम्स, बहुत से सम्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल पाएंगे। ओके, तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर सम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर दिसंबर 2024 को पूछा गया है, और ऐसे टाइप के सम बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट्स हियर। सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते वक्त आपको क्या करना है, जो भी दिया हुआ इक्वेशन है, मैं कहता हूं ये होता क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है। ये एक फंक्शन है एक्स और वाई का, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 6 है। ओके, अभी हमें ये प्रोसीजर के साथ बढ़ना है। तो प्रोसीजर के अंदर पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ वाई निकालना है, और ये सब निकालने हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स होता क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव निकालो। ओके, तो ये हो जाएगा एफ फंक्शन जो है ये, इसको हमें x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इधर x है तो x से डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट में अगर x से करता हो तो जहां जहां x रहेगा वहां ही उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। जहां y है या कांस्टेंट है वहां पे आपको सीधा 0 लिख देना है। तो यहाँ पे x है तो इसका मतलब यहाँ पे 2x मिलने वाला है। यहाँ पे y है तो सीधा आपको 0 लिखना है, क्योंकि y है, हम लोग x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे वापस से आप देखेंगे तो क्या है, x है और हम लोग x से कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8x और इसका 1 आएगा। यहाँ पे y है तो 0 प्लस यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना x है ना y है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0। तो ये है हमें क्या मिलने वाला है, f ऑफ x इज नथिंग बट 2x प्लस 8 मिलने वाला है। अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एफ ऑफ वाई सेम है, हम लोग y से डिफरेंशिएट करेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टार्टिंग है, इसके लिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी सेम, एफ ये जो फंक्शन है इसको हम लोग y से डिफरेंशिएट करेंगे, ये ही होने वाला है इसके साथ। तो जहां पे x है वहां पे y से डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो सिंपल सा 0 ही आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे 8x है और हम लोग y से कर रहे हैं, तो ये x की वजह से यहाँ पे 0 क्रिएट होगा, प्लस 6y का 1 आएगा, यहाँ पे 0 आने वाला है। ओके, इसके बाद हमें क्या निकालना है, x, f ऑफ x मतलब क्या होता है, जो x का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, f ऑफ x है, उसे ही आगे डिफरेंशिएट करो, मतलब इसका ही आगे डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव आएगा 1 और 8 का 0, मतलब इसका हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, f ऑफ x y मतलब f ऑफ x है उसको y से डिफरेंशिएट करो, मतलब इसको भी y से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे तो x है, हम लोग किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y से, मतलब पहले तो हो गया x से, अभी इसको y से कर रहे हैं, मतलब इसको ही y आगे है ना, तो उसको y से डिफरेंशिएशन होगा इसको। तो ये क्या आने वाला है, ये x है और y से डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे x y कोई नहीं है, कांस्टेंट है तो 0, मतलब बड़ा सा 0 ही आएगा। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो f ऑफ
वाई वाई, मतलब एफ ऑफ वाई है उसको ही आगे आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है इसका 2y प्लस 6 है, तो इसका क्या आने वाला है देखो, ये 2y से y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 आएगा, प्लस 6 का 0 आएगा, यहाँ पे 2। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। और ये तो आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 के ओर। ओके, स्टेप नंबर 2 में क्या है देखो, स्टेप नंबर 2 में सॉल्व द इक्वेशंस करने हैं। सॉल्व द इक्वेशंस के अंदर हमें पहला स्टेप होता है f of x is equals to 0 और f of y is equals to 0। मतलब इस f of x वाला इक्वेशन कौन सा है देखो, ये वाला इक्वेशन है। इसके अंदर f of x हमें क्या बोलना है, सीधा 0 बोल देना है। तो मैं यहाँ पे इसको सीधा 0 बोल देता हूं। तो 0 बोल देने से ही होता क्या है, 2x is equals to 2x प्लस 8, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। और यहाँ पे इसको हम लोग अगर 0 बोल देते हैं तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2y प्लस 6 हो गया। मतलब अगर मैं ये 2x इस तरफ ले लेता हूं, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 मिलेगा, लेकिन माइनस साइन मिलेगा उसको, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा तो माइनस साइन है। इसी तरह 2y माइनस इज इक्वल टू 6 है, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलने हैं, -3। मतलब आपको जो पॉइंट मिलने वाले हैं वो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, x का आ रहा है आपका -4 और y का आ रहा है आपका माइनस, लिखना क्या है, तो पॉइंट्स क्या है, -4 और -3 स्टेशनरी पॉइंट्स है। पॉइंट्स हो गए। ओके, अभी स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए, मतलब हमें इनका सॉल्यूशन जो निकालना था, मतलब x और y के वैल्यूज, वो यहाँ पे खत्म हो गए। ये छोटा वाला समय इसके लिए इसके अंदर एक ही पॉइंट आया है। ओके, नहीं तो अगर इसके अंदर क्यूब होता है तो इसके अंदर ज्यादा पॉइंट आएंगे। ये मैं अगले मेरा जो सॉल्यूशन एग्जांपल लूंगा, इसके अंदर आपको जरूर मिलने वाला है। ओके, तो ये काफी थोड़ा आसान सम है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। स्टेप कौन सा हो गया, थर्ड स्टेप के अंदर बढ़ेंगे। ये फर्स्ट सेकेंड स्टेप था, इसके बाद ये थर्ड स्टेप के अंदर बढ़ते वक्त हमें करना क्या है देखो, हमें निकालना है f r इज इक्वल टू f x x। ओके, r इसको f(x)(x) को हमें r असाइन करना है, r वैल्यू लिख देना है। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट है, r लिखना है, इसको s लिखना है और f(y) को t लिख देना है। ओके, तो अभी देखो इसके अंदर ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स क्या है, -4 और -3। इसका मतलब x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू -3 है। ये वैल्यूज हमें, ये जो इक्वेशन मिला हुआ है, ये जो इक्वेशन है x इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे रेडीमेड ही वैल्यू है, x और वैल्यू की y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से इसके अंदर वैल्यूज है क्या, नहीं है। क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू पहले से मौजूद है। अगर नहीं रहता, मतलब इसके अंदर x और y के वैल्यू रहते, तो ये स्टेशनरी पॉइंट के वैल्यूज आपको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने पड़ते थे। ओके, वैसे टाइप के सम आपको आगे मिलेंगे। ओके, मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इसके बाद ये जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या होता है आपका, देखो वो होता है आपका s इज इक्वल टू f(x)(y) है। इसके अंदर भी देखेंगे आपको चांस ही नहीं है x और y के वैल्यूज पुट करने के, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ा सा 0 ही देना है आपको डायरेक्टली। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट वाला s के बाद आपको किसके ओर बढ़ना है,
s के बाद आपको t की ओर बढ़ना है, तो t इज इक्वल टू नथिंग बट f ऑफ y है, y। तो f ऑफ y के अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी 2 का वैल्यू रेडीमेड है, इसके अंदर भी हमें ये वैल्यूज प्लेस नहीं करने हैं। तो यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर सम के अंदर तो वैल्यूज आपको मिले हुए हैं, लेकिन सभी सम के अंदर ऐसे नहीं होंगे, आपको ये पॉइंट के वैल्यूज आपको प्लेस करने पड़ेंगे जब भी x और y के वैल्यू इसके अंदर मौजूद रहेंगे तो। ओके, तो यहाँ पे तो मिले हैं हमें वैल्यूज, अभी हमें कंडीशंस की ओर जाना है, कंडीशंस की ओर जाना है। तो आप देखो आपकी कंडीशन कहां पे प्लेस होती है, इफ करके लिखता हूं आर टी माइनस एस स्क्वायर, मतलब हम लोग देखेंगे आर क्या है, हमारा वैल्यू 2 है, एस क्या है हमारा वैल्यू, ये आर का वैल्यू है, इधर से उठा के मैंने यहां पे प्लेस किया, टी का वैल्यू क्या है 2, एस का, हाँ तो अभी इसका आंसर क्या आने वाला है, देखो ये 4 इंटू 4 क्या मिलने वाले हैं हमें 4। ओके, और ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 4 वैल्यू मिला। अभी आपको देखना है ये जो वैल्यू है, ये 4 आया हुआ वैल्यू, ये 4 आया हुआ वैल्यू ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ऑब्वियसली अगर प्लस वैल्यू आती है तो वो 0 से बड़ी ही रहने वाली है। ओके, ये ध्यान में ही रखना है, अगर प्लस वैल्यू आती है तो 0 से ग्रेटर ही होने वाली है। ओके, तो आपको ये साइन देना है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, ये जो 2 वैल्यू है ये 0 से ग्रेटर है या 0 से छोटी है, ये भी 0 से ग्रेटर है। मतलब ये दोनों कंडीशन में आपको देखना है कि इसके अंदर हमारी कंडीशन कहां पे लाइज हो रही है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, इससे हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखो 4 0 से बड़ा है, 2 भी 0 से बड़ा है। ओके, ये दोनों कंडीशन कहां पे दिख रही है, देखो ये जो आंसर आया है वो 0 से बड़ा है और r भी 0 से बड़ा है। अगर यहाँ पे देखो 4 0 से बड़ा है और r भी 0 से बड़ा है तो हमारी सेकंड कंडीशन होती है, अगर ये जो वैल्यू है वो वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन r छोटा है तो मैक्सिमा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन देखो, दोनों बड़े साइन आते हैं, मतलब दोनों ऐसे ग्रेटर वाले, दोनों ग्रेटर है, देखो दोनों ग्रेटर आते हैं तो मिनिमा इज मिनिमम। ओके, तो हमें ये मिनिमम वाला सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर -4 और -3 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, y इज इक्वल टू, अभी जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा आपका ये वाला, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास, x स्क्वायर मतलब 2, ये आपका x का वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है, इसके अंदर आपको सीधा प्लेस करना है। ये पहले वाला सिंपल सा जो इक्वेशन दिया हुआ था स्टार्ट में उसके अंदर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4, इसके बाद प्लस 6 इंटू, मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस 6 इंटू -3 प्लस 6, और ये आपको कैल्सी के हेल्प से, कैल्सी बाई के हेल्प से आपको सॉल्व। तो यहां पे देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 प्लस 6 इंटू -3 प्लस 6, और इसका आंसर हमें मिल रहा है -19। ओके, इसका आंसर -19। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ओके, ये सम काफी आसान है। इसके अंदर हमें ये प्रोसीजर खाली फॉलो करनी है और इसके अंदर जो पॉइंट क्रिएट हुआ है वो सिंगल पॉइंट हुआ है। इससे तो और भी आसान था। इसके आगे वाले जो पॉइंट मतलब सम में सॉल्व करने वाला हूं, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट होंगे और वो स्टेशनरी पॉइंट लेके आपको वेरियस कंडीशंस लिखने हैं। ओके, तो अगर ये पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।